अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। अ, अब तक हम आपको ये पास 14 दिसंबर बरोज़ शनिचर 2024 को हुए सीटीटी के पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट की आंसर की लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, इस तरह से टोटल क्वेश्चन नंबर 91 से 120 और 121 से 150 दोनों ही पेपर के लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड उर्दू के आंसर के अब तक हम पहुंचा चुके हैं 4 वीडियोस के ज़रिए। आज ये हमारा 5वां वीडियो है, जो कि हम 15 दिसंबर, आप सभी जानते हैं कि इस मर्तबा सीटीटी का पेपर 2 दिन था, शनिचर और संडे। तो 15 दिसंबर के दिन मॉर्निंग शिफ्ट में जो सेकंड पेपर हुआ, ये उस पेपर फर्स्ट की आंसर की है। यानी कि सॉरी, सेकंड पेपर के लैंग्वेज फर्स्ट की आंसर की है। मैं फिर से दोहरा दूँ कि 15 दिसंबर 2024 संडे के दिन जो सेकंड पेपर लिया गया सीटीटी का दूसरा, उसके लैंग्वेज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक की आंसर की हम आपके सामने आपके रूबरू पेश कर रहे हैं। ये आंसर की आप ज़रूर देखिए। जिसका पेपर था उस दिन वो अपना-अपना सेट ले ले। ये सेट एम के मुताबिक मैं आंसर की बनाया हूँ। आप अपने सेट के मुताबिक अपने आंसर टैली कर सकते हैं कि किस तरह से आपके सेट के मुताबिक आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। साथ ही साथ एक ख़ास बात, अगर आपने पेपर नहीं भी दिया तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि 14 दिसंबर को पेपर किस तरह से आया था और 15 दिसंबर को पेपर किस तरह से आया था। तो आइए देखते हैं क्या है आज के सवालात के जवाबात। इन सवालात के जवाबात बनाने में हमारी मदद की है दिल्ली से मोहतरम शुजाउद्दीन सर ने, जो कि उर्दू फ़न तालीम इस सीटीटी की किताब के मुसन्निफ़ भी है। देखिए सवाल नंबर 91। आप अपने क्लास के तलबा से ज़्यादा शराकत को यकीनी बनाना चाहते हैं। इस मकसद के हुसूल के लिए आप दर्ज झैल में से किस तरीक़े को अपनाएँगे? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2, बहस व मुबाहिसा। 92, एक सामे सुनने के दौरान मखसूस तफ़ासील क्या को सुनता और लफ्ज़ों के माख़ज़ व तरतीबी पैटर्न को पहचानता है। सुनने के इस अमल को डैश कहते हैं। इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 2, नीचे से ऊपर का अमल। 93, दर्ज झैल में से कौन-सा पढ़ने के दौरान की सरगर्मी है? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3, आमोज़गार जोड़ों में काम करते हैं और एक दूसरे के लिए पढ़ते हैं। 94, किसी क्लास में आप एक भी सवाल नहीं पूछते हैं, इसके बजाय उन्हें एक मुख्तसर मतन देते हैं और उनसे सवाल बनाने के लिए कहते हैं। आपके इस काम के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है, यानी इस काम का मकसद क्या है? 94 का जवाब है मुतबादिल नंबर 1, अपने आमोज़गारों की तज्ज़ियाती व तनक़ीदी फ़िक्र को परवान चढ़ाना। सवाल नंबर 95, ज़बान के अंदाज़ा क़द्र का मकसद डैश की पैमाइश है। इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 1, आमोज़गारों की ज़बान में महारत। 96, तदरीस के मुआविन या इमदादी अशिया के इस्तेमाल का मकसद है। 96 का जवाब है मुतबादिल नंबर 3, आमोज़गारों के आमोज़िशी मुहासिल को ज़्यादा करना है। 97, आपका एक तालिब इल्म अपनी पसंदीदा किताब लेता है और अक्सर फराहम कुर्दा तस्वीरों की मदद से कहानी को दोबारा बयान करता है। इसका क़वी इशारा है। तो 97 का जवाब है मुतबादिल नंबर 2, इब्तिदाअन पढ़ने का मरहला। अब यहाँ से पैराग्राफ के सवाल चालू होते हैं 98 से 106। नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। एक बूढ़ी मुलाज़िमा उनके साथ रहती थी। उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। उनका बेटा शादाब और उसकी फैमिली अमेरिका चले गए थे। एक तो वो दमे की मरीज़ा थी, इस पर अयाज़ की शरारतें अलग। एक दिन हस्बे आदत अयाज़ अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी की छत पर जा धमका और शोर मचाता रहा, लेकिन ना तो दादी डंडा लेकर आई, ना बूढ़ी मुलाज़िमा ने इन्हें टोका। फिर अयाज़ ने नसीबा दादी के पेड़ के सारे कच्चे अमरूद तोड़ डाले। पहले तो अयाज़ को हैरत हुई, मगर वह अमरूद खाने में मसरूफ़ हो गया। अचानक उसकी नज़र सदर दरवाजे पर पड़ी, जहाँ सुबह का अखबार और दूध की बोतल जो कि तू रखे हुए थे। सवाल 98, नसीबा दादी के साथ कौन रहता था? जवाब मुतबादिल नंबर 2, बूढ़ी मुलाज़िमा। 99, किसका इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी? सही जवाब मुतबादिल नंबर 3, इनके शौहर का। 100, नसीबा दादी का बेटा और उसकी फैमिली कहाँ चले गए थे? सही जवाब मुतबादिल नंबर 4, अमेरिका। 101, नसीबा दादी किस बीमारी की मरीज़ा थी?
जवाब मुतबादिल नंबर 2 दमे की मरीज़ा थी। 102 अयाज किसके साथ नसीबा दादी के छत पर जा धमका? जवाब मुतबादिल नंबर 3 अपने दोस्त इरफान के साथ। 103 अयाज ने नसीबा दादी के पेड़ के क्या तोड़ डाले? जवाब मुतबादिल नंबर 2 कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। 104 अयाज की नज़र अमरूद खाते खाते कहाँ पड़ी? जवाब मुतबादिल नंबर 3 सदर दरवाजे पर। 105 पक्का का मुतजाद है? जवाब मुतबादिल नंबर 2 कच्चा। 106 शरारत की जमा है? मुतबादिल नंबर 2 शरारतें। अब यहाँ से 107 से 112 नज़म पर है सवाल जवाब। जिसने ज़मीं बनाई जिसने जहाँ बनाया, जिसने बनाए तारे और आसमां बनाया, पौधे उगाए जिसने, मेवे उगाए जिसने, गुलशन के फूल कांटे सारे बनाए तूने, इल्म व अमल का रास्ता या रब हमें दिखा दे, जिससे मिले सआदत इस राह पर लगा दे। हाजिर है तेरे दर पर परवरदिगार हम भी, है रहमो करम के उम्मीदवार हम भी, या रब तेरी रज़ा के तालिब रहे हमेशा, नेकी करे बदी पर गालिब रहे हमेशा। 107 शायर के नज़दीक ज़मीन और जहाँ को किसने बनाया? जवाब मुतबादिल नंबर 2 खुदा ने। 108 खुदा ने मेवे और पौधों के साथ और क्या क्या बनाया? जवाब मुतबादिल नंबर 3 गुलशन के फूल काटे। 109 शायर खुदा से किस पर गालिब रहने की बात कह रहा है? जवाब मुतबादिल नंबर 3 बदी पर। 110 शायर किस रास्ते को दिखाने की बात कह रहा है? मुतबादिल नंबर 2 इल्म व अमल का रास्ता। 111 या रब तेरी रज़ा के डैश रहे हमेशा। जवाब मुतबादिल नंबर 2 तालिब। 112 राह की जमा। जवाब मुतबादिल नंबर 2 राहों। 113 अब यहाँ से वापस पेडागोजी के सवाल शुरू होते हैं। ज़बान की आमोजिश के बारे में दर्ज झैल में कौन दुरुस्त है? 113 का सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 प्रिंट से मालामाल माहौल में ज़बान की आमोजिश तेज़ी से होती है। 114 चिल्लाना, कूकू करना और तुतलाना ज़बान को फ़रोग़ के डैश मराहिल की मिसालें हैं। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 माक़ाबिल लिसानियात। 115 ज़फ़र अपनी क्लास में हमजोलियों से हिंदी में बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसके उस्ताद आवाज़ देते हैं वो अंग्रेज़ी में जवाब देता है। ये किस की मिसाल है? इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 1 कोड बदलने की। 116 दर्ज झैल में से किसका ताल्लुक वाइस्तोगी के समाजी सक़ाफ़ती से नहीं है? 116 का सही जवाब मुतबादिल नंबर 1 ज़बान के हुसूल के आलाइकार। 117 हर निसाब में आमोज़िशी माहासिल की बात होती है, इसका मतलब है? इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 3 आमोज़गारों के किरदार में तब्दीली। 118 बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन में किसका नंबर तलाश करना, किसी का नंबर तलाश करना डैश की मिसाल है। इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 2 गायर मुताल्ला। 119 बच्चों को नए अल्फाज के मानी बताने के बजाय सियाक में नए अल्फाज की वजाहत करना। इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 3 अल्फाज की बेहतर समझ में मुआविन होता है। 120 ऐसी तहरीर जिसमें मुसन्निफ़ खुद को अक्सर कभी 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 नहीं भी एक किरदार के तौर पर पेश करता है और कहानी बयान करता है, उसे कहा जाता है बयान। तो दोस्तों ये थी दूसरे दिन, पहली मर्तबा 2 दिन पेपर हुआ सीटीटी का, और ये दूसरे दिन के पेपर सेकंड पेपर के लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू के 91 से 120 की आंसर की, 121 से 150 के आंसर की भी हम आपके रूबरू आज लेकर आ जाएंगे। तो आपको दोनों पेपर्स में जो 14 तारीख को शनिचर हुआ और 15 तक को इतवार के दिन हुआ, इन दोनों पेपर में कौन सा पेपर आसान लगा और कौन सा पेपर आपको पसंद आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।